आज हम जिस कवि की बात करेंगे वे प्रयोगवाद और नई कविता के जनक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और इन्हें हिंदी साहित्य जगत में अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, जो इनका उपनाम है। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर रहकर ही इन्होंने अंग्रेजी, बंगला, फारसी और संस्कृत आदि भाषा को सीखा और उसके पश्चात ये पंजाब विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री को प्राप्त किए। इसके बाद इन्होंने एमए की शिक्षा प्रारंभ ही की थी और एक क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लगभग 1930 से 1936 के बीच में काफ़ी लंबा समय इन्होंने जेल में बिताया। जेल में रहकर ही इन्होंने कई सारी कृतियों की रचना की। उसके बाद वे बाहर आए और इनकी कई सारी कृति जो है प्रकाशित हुई। उन्हीं में से एक कृति है या उनकी एक रचना है जिसका नाम है आंगन के पार द्वार, जो 1964 में जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी से पुरस्कृत किया गया, तथा 1978 में उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कितनी नावों में कितनी बार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अज्ञेय जी की मृत्यु 4 अप्रैल सन 1987 को नई दिल्ली में हुई। साहित्य जगत में जो इनकी क्षति है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। आज हम इनकी जिस रचना को सुनेंगे पर्यावरण से रिलेट करती है। अज्ञेय जी ने उस समय आज की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ही अपनी कविता में पर्यावरण से संबंधित उन बातों को अपनी रचना में लिखा था। ये कविता आज के संदर्भ के लिए प्रासंगिक है, आज के आधुनिक युग के लिए, मनुष्य जगत के लिए प्रासंगिक है। कविता का शीर्षक है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। एक आदमी होता था। पहले एक गौरैया होती थी, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी इतना ऊंचा उड़ा कि गौरैया खो गई। पहले एक पहाड़ होता था, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसा तन कर खड़ा कि पहाड़ ढह गया। पहले एक नदी होती थी, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसे वेग से बहा कि नदी सो गई। पहले एक पेड़ होता था, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी ऐसे जोर से घूमा कि पेड़ सूख गया। पहले एक पृथ्वी होती थी, एक आदमी होता था, लेकिन आदमी इतने जोर से घूमा कि पृथ्वी रो पड़ी, पहले एक आदमी होता था। अज्ञेय जी ने इस कविता में पूरे पर्यावरण को समेट लिया और मनुष्य ने इसकी जो दुर्गति की, उस दुर्गति का बहुत ही बखूबी वर्णन इसमें किया गया है। ये कविता आपको कैसी लगी जरूर से बताइएगा और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।